एक सवाल लेते हैं दोस्तों। x बराबर दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। y बराबर दिया है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। z बराबर दिया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5। अब इसमें हमसे x y z का एलसीएम तथा एचसीएफ पूछा है। सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर तीनों में देखेंगे बड़ी घात वाला पद। अब 2 की घात में देखेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में बड़ी घात वाला पद आएगा 2 की घात 4 गुणा ऐसी 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 में बड़ा पद आएगा 3 की घात 4। ऐसे ही 5 की घात 2, 5 की घात 4 और 5 की घात 3 में बड़ा पद आएगा 5 की घात 4। ऐसे ही अगला देखते हैं 7 की घात 5, 7 की घात 3, 7 की घात 3 में बड़ा पद आएगा 7 की घात 5। यही सवाल का आंसर होगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 5। अब एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, छोटी घात वाला पद 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में छोटी घात वाला पद है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 में छोटी घात वाला पद है 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 3 में छोटी घात वाला पद है 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5, 7 की घात 3, 7 की घात 3 में छोटा वाला पद है 7 की घात 3, तो उसको लिख देंगे 7 की घात 3। तो ऐसे हमारा क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।